अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उसे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? इट इज़ सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। द स्टेक्स आर वेरी हाई। देयर इज़ ए वेरी स्ट्रांग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं अज़्म इस्तेहकाम के, और ये वही अगराज़ो मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हों। नो वाई दे डोंट वांट इट, उसके लिए आपको ये देखें कि ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान क्या था। दिस इज, इसके 14 पॉइंट हैं। नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा कि 2014 में जब वो सानिया पेश आए पीएस का, तो तमाम स्टेक होल्डर्स पोलिटिकल बैठे, उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसके तकरीबन 21 पॉइंट थे, और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जो सी है बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी कोऑर्डिनेशन से लड़ी गई, और उसके असरात भी आपने देखे, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 14 पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, उसको कंडेंस किया गया, जिन चीज़ों को प्रोग्रेस को मॉनिटर किया गया, ये 14 पॉइंट को फोकस में रखना है, और इस पर भी पॉलिटिकल कंसेंसस है। और अज़्म इस्तेहकाम यही कह रहा है, मैंने आपके सामने पढ़ दिया कि इसको रीइन्विगोरेट और रीएनर्जाइज करना है। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स, वो इनके अंदर है। अगर आप ये देखें, अगला भी स्लाइड दिखा दें, ये है जी 14 पॉइंट। अगर आप इन 14 पॉइंट्स को देखें तो इसमें से जो पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द काइनेटिक्स, वो तो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। जो फौज की कानून नाफिज करने वाले अदारों की इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, आपके सामने मैंने बताया कि इस साल में हमने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, 137 हमारे अफसर और जवान शहीद हैं, 398 दहशतगर्दों को हम जहन्नम हासिल कर चुके हैं। रोजाना 22 ऑपरेशंस, तकरीबन 122 ऑपरेशंस, यही बताया ना आपको, 112 ऑपरेशंस हम रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं, जिसको अगर देखा जाए तो 24 घंटे होते हैं, तो ये तकरीबन 5 या 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। तो क्या काइनेटिक्स में जो फौज ने, इंटेलिजेंस ने काम करना, उसमें कोई कमी हमने छोड़ी हुई है? प्रॉब्लम इज देयर इन द अदर पॉइंट्स। मैं आपको इसका एक रन डाउन हल्का सा दे देता हूं, सो एज टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कहां खड़ा है, एंड व्हाई द पीपल वांट कि ये ना हो। इसमें पीछे जाइएगा, इसमें पॉइंट नंबर 2 देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंटरिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स। ये ज़रूरी समझा गया 2014-2021 में भी कि जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बनाए जाएं प्रोविंसेस लेवल पे, एंड दे विल बी द मेन स्टेज जो कि दहशतगर्दी को लड़ेंगे। नाक्टा जो सी है उसने दिसंबर 2023 में वो रिवाइज नैप की एक अपडेट निकालता है हर साल, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस अपडेट के अंदर मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में केपी में और बलूचिस्तान में, जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी नहीं 2 सूबों में ना, केपी में जो सीटीडी है उसकी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो 2437 है, जिसमें जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं, वो सिर्फ 537 है। दहशतगर्दी की आप लहर देखें वह कितनी है। बलूचिस्तान में दी सीटीडी की स्ट्रेंथ है 3,438, जिसमें ऑपरेशनल जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो नेक्टा की जो किताब है इसके मुताबिक 2,776। तो ये है आपकी काउंटर टेररिज्म की, ये तो मैं इसे स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ से आनी, और ये आपका नैप का, इसका रिवाइज नैप का पॉइंट है। इसमें बात की गई है कि मदारिस को रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर किया जाए। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं, बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फौज नहीं करना है?
आप बताएं। ये दहशतगर्दी को निपटने के लिए ये एग्रीमेंट हुए 2014 में भी, 2021 में भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम कंसेंसस से उन स्टेक होल्डर्स के हैं या नहीं है। आगे चलिएगा अगली स्लाइड में। रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए गए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जिनमें मेरा ख्याल में कानून ये है कि जी आप जब चालान जमा कर दे प्रोसिक्यूशन तो 7 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई डिसीजन होना है। आई मे राइट